अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन ज्ञान। चलिए लेते हैं ज्ञान ज़रा हट के। सबसे पहले आज इस वीडियो में मैं हमारे तिहाड़ी चौधरी कोरोना किंग उर्फ सुधीर चौधरी जी की बात करूंगा, जिनका अभी हाल ही में एक डीएनए आया जिसमें उन्होंने ये ज्ञान देते हुए बताया कि चाइना हम पर हमला नहीं कर सकता है। मुझे भी लगा कि ये डीएनए ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसमें सुधीर जी कुछ एनालिसिस करके आए होंगे। तो चलो देखा जाए। चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं, और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे। और हम आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से चीन की सेना में आए भी नहीं है। जब मैंने उस डीएनए को देखा तो पता चला कि बड़ी ज़बरदस्त एनालिसिस करी है उन्होंने उस डीएनए में बताया कि चाइना हम पर हमला इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि चाइना में हम दो हमारे एक, ये नीति कभी चला करती थी, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादातर जनता जो है वो बूढ़ी हो गई है और उसके परिवार में सिर्फ एक आदमी है कमाने वाला। उसी के ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारी है। इसको देखते हुए चाइना जो है वो हम पर हमला नहीं कर सकता है। वाह वाह, क्या ज्ञान दिया है हमारे सुधीर चौधरी ने, और क्या एनालिसिस है उनका, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर यही चीज़ सब देशों पे लागू हो जाए तो शायद दुनिया में वॉर हो ही ना, और इनके जैसे एनालिस्ट जिस देश में हों तो उसका तो भगवान ही मालिक है। तो भैया हमारे देश में भी पता नहीं कितनी माँओं के इकलौते सपूत बॉर्डर पे खड़े होंगे। अगर वो भी यही सोच लें कि भैया गोली मत चलाना, हम भी घर के अकेले हैं, कल को हम मर गए तो हमारे बच्चे और हमारे परिवार का क्या होगा। तो ये है हमारे सुधीर चौधरी जी की एनालिसिस। वाह क्या बात है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी को इनको भारत रत्न से नवाजना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा एनालिसिस तो कोई भी डिफेंस का बड़ा से बड़ा महारथी भी नहीं कर सकता है। अब तो युद्ध नहीं होगा, चाइना चुपचाप आया है वापस चला जाएगा। 75 किलोमीटर सरकारी बयानबाजियों के साथ, और अगर पूर्व जनरल का, पूर्व लेफ्टिनेंट का आप वक्तव्य सुने तो उनके हिसाब से तो 200 किलोमीटर भारत में हमारे चाइना आ चुका है। चाइना तो चाइना के साथ हमारा पुराना 36 का आंकड़ा है, उसको तो छोड़ दीजिए। उनके साथ जो अभी विवाद चल रहा है उस पर तो मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। साथ में हमारे साथ एक नया विवाद शुरू हो गया है। नेपाल जो हमारा बहुत पुराना मित्र और बहुत पुराना साथी है, उसने भी आज हमारा साथ छोड़ दिया है। कल की खबर आपको बताएं तो सीतामढ़ी बिहार के क्षेत्र में पुलिस के जवानों ने 18 राउंड फायरिंग करी और उसमें एक भारतीय की मौत हो गई। तो हमारे अंधभक्तों से अगर पूछो कि मोदी जी ने सबसे अच्छा काम क्या करा है तो वो बताएंगे कि हमारे मोदी जी ने देश का नाम दुनिया में रोशन कर दिया है। पूरे दुनिया में देश का डंका बज रहा है और पड़ोसी इनसे संभाले नहीं जा रहे हैं। उनको भी हाथ से निकाल दिया। तो विदेश नीति का ये आलम है कि वो चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो
और नेपाल, अब तो नेपाल से भी ऐसा हाल हो गया है कि वो हम लोगों को देखते ही गोली मारने की स्थिति में है। उनके साथ हमारा ओपन बॉर्डर है, कभी हमें किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ना वीज़ा ना पासपोर्ट, हम लोग आ जा सकते थे। हालात हमारे मोदी जी की विदेश नीति ने ये ला करके खड़ा कर दिया है कि ये तो कहते थे कि चाइना जब हमारी तरफ देखेगा तो हम उसको लाल आग दिखाएंगे, और आज नेपाल जैसा हमारा पुराना मित्र, उसको भी दुश्मन बना करके इन्होंने छोड़ दिया, और वो आज हमें लाल आँखें दिखा रहा है और इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। और हमारा निवेदन श्री सुधीर चौधरी जी से है, जिनका वीडियो अभी आपने पीछे देखा, कि भैया कम से कम चाइना के लिए इस तरह की बातें करी हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन नेपाल के लिए न कर देना। उनसे जो हमारे संबंध हैं, पुराने संबंध हैं, उनको न ख़राब कर देना अपनी एनालिसिस और अपने ज्ञान से, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही टट्टी आ करके अपने डीएनए कार्यक्रम में कर दी तो जो हमारे रिश्ते सुधरने की कहीं चांस है वो भी न सुधरेंगे और हमारे रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। सोचिए, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि नेपाल जैसे देश के जवान हम पर बंदूक तान देंगे और हमें गोली मार देंगे और हमारा एक आदमी मारा जाएगा। तो हमारे मोदी जी ने देश की और देश की विदेश नीति को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। ये था सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान। तो सुधीर चौधरी जी वही हैं जो प्रधानमंत्री जी के सामने बैठते हैं तो पूछते हैं कि आम कैसे खाते हैं महाराज। भैया जिम्मेदारी ये थी कि पूछते हैं कि 5 साल में करेंगे क्या, आप 18 घंटे कैसे काम कर लेते हैं महाराज। आपकी जिम्मेदारी थी पूछते कि इकॉनमी के लिए क्या कर रहे हैं, कितना FDI लेकर आए, सारी दुनिया का भ्रमण करके आ गए, ले करके क्या आया है, घंटा। तो ये है हमारे सुधीर चौधरी जी और ये है इनका एनालिसिस। अब और आगे बढ़ते हैं तो भैया अगले ज्ञान में सुन लीजिए। भगवान जगन्नाथ को 138 घड़े के पानी से नहाने के बाद हुआ बुखार। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे देश की मीडिया कह रही है, वो चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, जो प्रिंट मीडिया के बड़े बड़े दिग्गज हैं, उन्होंने इस बात को छापा है। मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाइएगा कि मैं भगवान का मजाक उड़ा रहा हूँ। उन्होंने ये लिखा कि 138 घड़ों से नहा करके भगवान जगन्नाथ को हो गया बुखार। वो 15 दिन के लिए चले गए एकांतवास यानी क्वारंटाइन में। अब उनके आगे औषधियों का भोग लगाया जाएगा, औषधियाँ उनको दी जाएंगी, तो 15 दिन के बाद वो ठीक हो करके बाहर निकलेंगे। तो एक तो ज्ञान ये ले लिया आपने। अब अगला ज्ञान ले लीजिए। 8 जून से सभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब सरकार ने इजाज़त दे दिए हैं शर्तों के साथ खोलने के। तो सभी जगह के मंदिर, मस्जिद खोल दिए गए। लोग दर्शन के लिए, पूजा के लिए जाने लगे। हमारे दिल्ली से भी कुछ लोग बद्रीनाथ गए घूमने के लिए, दर्शन के लिए। हमारी बहनें गईं, उन्होंने वहाँ जा कर के जो बताया वो सुन कर के आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ज़रा उनका वीडियो देख लीजिए क्या कह रही हैं। How was your experience? डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं, जितनी मुझे आज यहाँ के आई। सच में। रीज़न एक पंडित, अगर तुम पैसा नहीं निकाल रहे हो ना तो वो पंडित तुमको टीका तक नहीं लगाएगा। कोई तुम्हें मतलब एक शिवलिंग को शायद छूने की जगह भी नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने पे किया हुआ है पूजा के लिए पंडित को, वही लोग शिवलिंग के पास जा सकते हैं, छू सकते हैं। अदरवाइज मे भी कोई राइट ही नहीं है या हमें जगह ही नहीं मिलेगी कि हम जाके पूजा कर लें। पंडित जी अंदर बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। उनसे मैंने बोला कि टीका लगा दो, तब उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नज़रों से देख के।
तुम बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने मंदिर ऐसे नहीं देखे सीरियसली। 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आ रहे हैं और ये लोग दिल्ली से इन्होंने भगवान को कमर्शियलाइज कर दिया है। ये इतने की पूजा कराओ, इतने का ये कराओ, इतने का ये दान दो। 500 रुपए का बेलपत्र, Seriously? 500 रुपए का बेलपत्र, वो भी 3 पत्ती। 1100 रुपए की थाली, ठीक है, जो आप वहाँ जाके चढ़ाओगे, जिसमें शायद थोड़ा सा पानी होएगा, थोड़ा सा कुछ होएगा, ठीक है, लेकिन 1100 रुपया एक थाली के लिए, जो जनरली इनको शायद 50 रुपए की भी नहीं पड़ती। भगवान को बेच रहे हैं यहाँ पर, लग रही है ना? बेच दिया इन्होंने। सीरियसली कोई पूछेगा भी नहीं अंदर आपको कि टीका लगाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। अंधाधुंध चल रहे हैं भीड़ में। जिन्होंने पे किया हुआ है 3600 रुपए पूजा के स्टार्टिंग। 1 घंटा पूजा 8500 रुपए 5 व्यक्ति। 45 मिनट की पूजा 6500 रुपए 5 व्यक्ति। और 30 मिनट की पूजा 5500 रुपए 5 व्यक्ति। और 15 मिनट की पूजा 5000 रुपए 5 व्यक्ति। पूरी आरती 1 घंटा 2500 रुपए पर पर्सन। शिव सहस्त्र नाम पाठ 10 मिनट का 360 रुपीज प्रति व्यक्ति पर पर्सन। शिव महिमा स्तोत्र पाठ 12 मिनट 360 रुपीज पर पर्सन। एंड दीज आर ऑफिशियल रेट्स, ऑफिशियल रेट्स। भगवान को याद करने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, थोड़े बहुत भी नहीं। 8500 रुपए 5000 रुपए, मतलब 16 किलोमीटर का ट्रैक करो। उसके बाद आप यहाँ के ये तमाशा देखो कि सुना आपने, बता रही हैं कि तिलक लगाने के 501 रुपए। मंदिर में अगर 501 रुपए नहीं दिया तो पुजारी तिलक भी नहीं लगाएगा। दर्शन के 1100 से लेकर के 21,000 रुपये तक की 1100 की थाली, दर्शन के 5000, 6000, 10,000, 11,000, 21,000, 5-5 आदमी को ले जाते हैं। मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम 5 स्टार होटल में कमरा बुक कराने के लिए आए हैं या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस के लिए पैकेज बुक कर रहे हैं। भगवान के दर्शन न हो गए, जेब खाली करने का एक स्थान हो गया है। लूट और काला बाजारी मंदिरों को भी नहीं छोड़ रही है। और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि कम से कम श्रद्धालुओं को जो इतनी दूर दूर से आ करके यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, भगवान के आगे आरती करने के लिए आए हैं, उनको भी पंडों और पाखंडों ने नहीं छोड़ा। उनसे भी उगाही चालू है। और आगे बढ़ते हैं भाई, और ज्ञान ले लीजिए। तो हमारे देश में हैदराबाद में बेचारे डॉक्टर इस कोरोना काल में बैठ गए हैं हड़ताल पर। तेलंगाना के सैकड़ों हॉस्पिटल हैं, लेकिन सारा कोरोना पेशेंट का बोझ एक हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल पर डाल करके वहाँ के डॉक्टरों और वहाँ के कर्मचारियों को निचोड़ रही है सरकार। अरे भाई कितना निचोड़ोगी, इतने हॉस्पिटल हैं, कहीं और भेज देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन नहीं। उनसे पता नहीं सरकार की कौन सी दुश्मनी है कि सारे पेशेंट उन्हीं पर लाद दिए। और हमारे केजरीवाल खांसी वाले बाबा, वो जो हैं, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले आकर के वीडियो ऐलान कर दिया पत्रकारों के सामने कि हम सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज करेंगे। भैया दिल्ली को बनाने में बिहारी यूपियों वालों का बहुत बड़ा योगदान है। बेचारे वो कहाँ जाएंगे जो दिल्ली में फंसे हैं, बीमार हो गए, कोरोना हो गए, तो क्या लखनऊ और पटना जाएंगे इलाज कराने के लिए? कहते हुए शर्म नहीं आई आपको? यहाँ भी राजनीति पेल दी और राजनीति कर रहे हैं कि दिल्ली वाले वोट देते हैं तो दिल्ली वालों को इलाज करो। बिहारी और यूपी वाले जो हैं वो यहाँ आकर के काम करते हैं, अपने घर जाएं इलाज कराएं। दिल्ली बनाएं बिहारी और यूपी वाले और फ़ायदा उठाएं दिल्ली वासी सिर्फ। ये किस तरह का इंसाफ है? ये देख लीजिए। खांसी वाले बाबा का दिमाग फिर गया है, कोरोना से होते होते बच गए, नहीं तो कोरोना वो ग्रसित हो जाते हैं तब पता चलता है कि कोरोना का दर्द क्या है। और कोरोना की परफॉर्मेंस में भारत जो है हमारा क्वार्टर फाइनल ब्राज़ील के साथ खेल रहा है और पीछे लीग में फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना को हराते हुए ब्राज़ील के साथ क्वार्टर फाइनल खेल रहा है। और आगे जो अमेरिका फाइनल में पहुंच चुका है
और रशिया सेमीफाइनल में है। जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया की चल रही है, लगता तो ये है कि बहुत जल्द वो ब्राज़ील को हटा करके और रशिया के साथ सेमीफाइनल खेलेगा। और परफॉर्मेंस को देखते हुए गिरगिट बाबा ने ये बताया है कि परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया चल रही है कि वो रशिया को भी हरा करके और फाइनल अमेरिका के साथ खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जिस तरह से हमारे देश में कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए ये लगता है कि सेमीफाइनल को हराने के बाद फाइनल भी अमेरिका से जीत करके कोरोना के में हम लोग पहला स्थान जल्द ही प्राप्त करेंगे। ये एक अगला ज्ञान था। आगे बढ़ें तो आपको बता दें तो थोड़ा सा सीरियस भी हो जाएं, ये जान लें कि कोरोना के मामले में हम लोग लगभग 3 लाख के करीब पहुंच गए हैं। देश की स्थिति बहुत गंभीर है और हमारे गृह मंत्री जी जो हैं वो एकांतवास लेने के बाद 2-2.5 महीने का बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने पूरे देश में खलबली मचा दी है। राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल शुरू हो गई है। चाहे उड़ीसा देख लें, बंगाल देख लें, बिहार देख लें, और मामला जो बिल्कुल गर्मा गर्म है वो राजस्थान और गुजरात का है ही। देखिए 25 में बिकते हैं या 50 में ख़रीदते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेसी बेचारे अपने एमएलए को दबाए दबाए बगल में दबा लिया और लिए लिए भागे भागे फिर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन शिकारी जो है उसके पंजे से कितने दिन बचा पाएगी कांग्रेस इन शिकार को, ये आने वाला वक्त बताएगा। और राज्यसभा की सीट हमारे अमित शाह जी ले करके ही रहेंगे और काला कमल खिल करके ही रहेगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।